बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई। जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा ना कोई कबीरा, मुझसे बुरा ना कोई। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सारा जीवन दूसरों की बुराइयां देखने में लगा रहा, लेकिन जब मैंने खुद अपने मन में झांक करके देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं है। मैं ही सबसे स्वार्थी और बुरा हूँ। भाव अर्थात हम लोग दूसरों की बुराइयां बहुत देखते हैं, लेकिन अगर आप खुद के अंदर झांक करके देखें तो पाएंगे कि हमसे बुरा कोई इंसान नहीं है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दियो जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान कबीरा, तो भी सस्ता जान। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो शरीर है वो विष यानी जहर से भरा हुआ है और गुरु अमृत की खान है। अगर अपना शीश यानी सर देने के बदले में आपको कोई सच्चा गुरु मिले तो ये सौदा भी सस्ता है। पानी केरा बुदबुदा, असमानस की जात। देखत ही छुप जाएगा जो सारा प्रभात कबीरा, जो सारा प्रभात। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि इंसान की इच्छाएं एक पानी के बुलबुले के समान है, जो पल भर में बनती हैं और पल भर में खत्म हो जाती हैं। जिस दिन आपको सच्चे गुरु के दर्शन होंगे उस दिन ये सब मोह माया और सारा अंधकार दूर हो जाएगा। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई कबीरा, साबुत बचाना कोई। चलती चक्की को देखकर कबीरदास जी के आंसू निकल आते हैं और वे कहते हैं चक्की के पार्टों के बीच में कुछ साबुत नहीं बचता। इसी प्रकार इस मृत्यु लोक के भी दो पार्ट हैं, नीचे का पार्ट पृथ्वी और ऊपर का पार्ट आकाश है। तमाम प्राणी समुदाय इन दो पार्टों के बीच दुखों से घिरा हुआ पिस रहा है। कोई भी प्राणी दुखों से बच नहीं सकता। जैसे चक्की में अनाज पिसता है वैसे ही यह प्राणी समुदाय इस संसार रूपी चक्की में पिस रहा है। मलिन आवत देख के कलियन कहे पुकार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बार कबीरा, कली हमारी बार। इसमें कबीरदास जी कहते हैं मालिन को आते देखकर बगीचे की कलियां आपस में बात करती हैं कि आज मालिन ने फूलों को तोड़ लिया और कल हमारी बारी आ जाएगी। भाव अर्थात आज आप जवान हैं, कल आप भी बूढ़े हो जाओगे और एक दिन मिट्टी में मिल जाओगे। आज की कली कल फूल बन जाएगी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल होए। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छावाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाय कबीरा, निर्मल करे सुहाय। इसमें कबीरदास जी कहते हैं निंदक यानी हमेशा दूसरों की बुराई करने वाले लोगों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अगर आपके पास रहेंगे तो आपकी बुराइयां आपको बताते रहेंगे और आप आसानी से अपनी गलतियां सुधार पाएंगे। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है कि निंदक लोग इंसान का स्वभाव शीतल बना देते हैं।
जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप कबीरा, जहाँ क्षमा वहाँ आप। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ दया है वहाँ धर्म होता है, और जहाँ लोभ है वहाँ पाप होता है, और जहाँ क्रोध है वहाँ सर्वनाश होता है, और जहाँ क्षमा है वहाँ ईश्वर का वास होता है। जो घट प्रेम न सचारे, जो घट जान समान, जैसे खाल लुहार की, सांस लेत बिनु प्राण कबीरा, सांस लेत बिनु प्राण। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं, जो इंसान अंदर से दूसरों के प्रति प्रेम की भावना नहीं रखता है वो इंसान पशु के समान है। जिस मनुष्य के हृदय में प्रेम की भावना नहीं है उसका हृदय शमशान की तरह सूना है, और वह स्वयं जीते जी मृतक के समान है। जिस प्रकार लोहार की धोकनी निर्जीव खाल होने पर भी सांस लेती है, वैसे ही प्रेम से हीन मनुष्य भी देखने में निस्संदेह ही सांस लेता, चलता फिरता और काम काज करता दिखाई देता है, किंतु सत्य में वह मृतक ही है। जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश, जो है जाको भावना, सोता ही के पास कबीरा, सोता ही के पास। इसमें कबीरदास जी कहते हैं, कमल जल में खिलता है और चंद्रमा आकाश में रहता है, लेकिन चंद्रमा का प्रतिबिंब जब जल में चमकता है तो कबीरदास जी कहते हैं कि कमल और चंद्रमा में इतनी दूरी होने के बावजूद भी दोनों कितने पास हैं। जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा खुद कमल के पास आ गया हो। वैसे ही जब कोई इंसान ईश्वर से प्रेम करता है तो ईश्वर स्वयं चलकर उसके पास आ जाते हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो, यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोई कबीरा, दया करे सब कोई। संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं कि अगर अपने मन में शीतलता हो तो इस संसार में कोई बैरी नहीं प्रतीत होता। अगर आदमी अपना अहंकार छोड़ दे तो उस पर हर कोई दया करने को तैयार हो जाता है। तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार कबीरा, कहे कबीर विचार। इसमें कबीरदास जी कहते हैं, तीर्थ करने से एक पुण्य मिलता है, लेकिन संतों की संगति से पुण्य मिलते हैं, और सच्चे गुरु को पा लेने से जीवन में अनेक पुण्य मिल जाते हैं। अर्थात संतों की संगति ही सर्वश्रेष्ठ है। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला को, सहज सब विधि पाइए, जो मन जोगी होय कबीरा, जो मन जोगी होय। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि लोग रोजाना अपने शरीर को साफ करते हैं, लेकिन मन को कोई साफ नहीं करता। जो इंसान अपने मन को भी साफ करता है वही सच्चा इंसान कहलाने लायक है।